खबर मोदहा से, जहां मोदहा अस्पताल गेट के सामने महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। मामला कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोदहा का है। प्राप्त जानकारी के अनुसार छिमोली रोड स्थित कांशीराम कॉलोनी निवासी भोला की पत्नी को प्रसव पीड़ा होने के चलते वह अपनी पत्नी व परिजनों को ई रिक्शा में बिठाकर कस्बे के सरकारी अस्पताल ला रहा था। तभी जैसे ही वह अस्पताल के इमरजेंसी गेट के सामने पहुंचा, तभी प्रसव पीड़ा तेज हो गई, जिसके चलते महिलाओं ने रिक्शे में ही प्रसव कराया। महिला के पति भोला द्वारा बताया गया कि अस्पताल की व्यवस्थाएं बदतर है। उसकी पत्नी का गेट के पास ही प्रसव उसके परिजनों ने कराया। बुलाने पर भी कोई महिला डॉक्टर नहीं आई। प्रसव उपरांत एक नर्स मौके पर जरूर आई थी, जिसने उनकी मदद की। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। नाम है आपका? बोला। आज अस्पताल गेट में डिलीवरी हुई है, तो क्या मामला था? मामला ये था कि हम अस्पताल गए तो वहाँ पर कोई था नहीं। वहाँ पर हम गए पर देखने की तो वहाँ पे दूसरा सिस्टम चल रहा था वहाँ डिलीवरी का। वहाँ जितनी देर वो पहुँचने लगे उतनी देर में डिलीवरी हो गई। वहाँ पर भी कोई नहीं आया 5 मिनट तक। वहीं पर साफ सफाई करने लगी। वहाँ से मांगा तो होता है स्कूल वगैरह ले जाने के लिए, वहाँ कोई सुविधा नहीं थी। वहीं पर हो गया बच्चा। क्या हुआ है? लड़का हुआ है। पहला है? पहला। क्या नाम है पेशेंट का? किसका? मरीज का क्या नाम है? मैडम का? हाँ, नगमा। बानो। तो वो जो औरतें डिलीवरी करा रही थीं, वो अस्पताल की थीं कि आपकी थीं? नहीं, हमारे घर की थी। सब लोग? सब लगभग कितने लोग रहे होंगे? 5 लोग थी दीदी। जो रिक्शे में आई थी? हमारे घर की थी, रिक्शे में आई थी। अच्छा। यहाँ सेवाएं सही मिल रही हैं अभी? यहाँ सेवा तो हमें कुछ सही नहीं दिखाई दे रही है। क्या डिलीवरी वगैरह पैसे ऐसे की मांग हो रही क्या? नहीं, पैसों की जब कोई आए नहीं तो पैसों की मांग कहाँ से? खबर पानसेमल खेतिया से, जहां पानसेमल विधानसभा चुनाव के भाजपा समर्थित उम्मीदवार को पूर्व विधायक सहित सामाजिक संगठनों ने पुष्पहार पहनाकर और मिठाई खिलाकर दी बधाई। मीडिया से उम्मीदवार हुए रूबरू। पानसेमल विधानसभा के भाजपा समर्थित उम्मीदवार पानसेमल विधानसभा के लिए श्याम बर्डे का नाम दूसरी सूची में आने पर भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों सहित गणमान्य जनों ने उन्हें पुष्पहार पहनाकर और मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। श्याम बर्डे ने कहा कि यह चुनाव एक कार्यकर्ता लड़ रहा है और निश्चित ही भाजपा प्रचंड बहुमत से विजयश्री प्राप्त करेगी। नगर सहित अन्य स्थानों पर श्याम बर्डे को भाजपा विधानसभा का उम्मीदवार घोषित करने पर व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग सहित युवाओं में खासा उत्साह बना हुआ है। इस अवसर पर जिला कोर कमेटी सदस्य लोकेश शुक्ला ने जानकारी में बताया कि भाजपा से उम्मीदवार की घोषणा पर पूर्व विधायक दीवान सिंह पटेल ने उन्हें फोन पर बधाई दी। उन्होंने भी जीत का दावा करते हुए शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए सही उम्मीदवार की घोषणा की बात कही। देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। निश्चित रूप से उन्होंने जिस तरह का जो निर्णय लिया है श्याम भाई के पक्ष में, मैं श्याम भाई को बधाई देने से पहले मैं केंद्र की भारतीय जनता पार्टी को उनको इस निर्णय के लिए बधाई देना चाहूँगा। साथ में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को, और तीसरे क्रम में भाई श्याम भाई को उनने उम्मीदवार बनाया। मैं अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी की ओर से निश्चित रूप से श्याम भाई को विजय की शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से विजयी होंगे, इसमें दो मत नहीं। हम मिलजुल के साथ में रहकर भारतीय जनता पार्टी का परचम यहाँ पर लहराएगा। निश्चित रूप से ये शुभकामना मेरी श्याम भाई की है। दादा, युवा चेहरे हैं, आप किस प्रकार से देखते हैं उनके लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार के 39 सीट में 31 युवाओं को प्राथमिकता दी है, और कुल मिला के मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय हुआ है ये अनूठा निर्णय है और अपने आप में सराहनीय है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक छोटे से गांव, एक किसान परिवार के बेटे को भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में मुझे घोषित किया, और आगे क्षेत्र में वास्तव में घोषित होने से कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, मैं खुद मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता कमर कस के तैयार है चुनाव में उतरने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं
एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाएंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे और इस विधानसभा को भारी मतों से विजय श्री हासिल करेंगे। आपके टिकट की घोषणा के बाद में व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग में भी हर्ष देखने को मिला है। किन किन लोगों से आपको अभी तक बधाई प्राप्त हो चुकी है? क्षेत्र के हर समाज के प्रमुख लोगों से मुझे उनके सोशल मीडिया के माध्यम से, डायरेक्ट के माध्यम से सभी का शुभकामनाएं प्रेषित हुई मुझे, और मैं अपने आप ये महसूस करता हूँ कि पार्टी श्याम बर्डे नहीं, पार्टी भाजपा का कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता अधिकृत रूप से प्रत्याशी है, ऐसा मानता हूँ मैं। इसलिए हर वर्ग इतना खुश है और हर वर्ग अपने दिल से लगा है और पूरा कार्यकर्ताओं के मन में ऐसा जोश है, और मैं खुद भी अपने आप ऐसा मानता हूँ, मैं खुद भी एक कार्यकर्ता हूँ। अधिकृत प्रत्याशी पूरे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो है, उनकी पूरी ताकत है, उनकी ताकत के बीच हम जनता के बीच जाकर ये विधानसभा जीतेंगे। राजस्थान से इस वक्त की खास खबर, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज खाटू श्याम जी दर्शन के लिए आए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर से रवाना होकर चोमू में संवाद कार्यक्रम को संबोधित करके सीधे खाटू श्याम जी हेलीकॉप्टर से पहुंचे। वहां पर उनके साथ सीकर जिला प्रभारी मंत्री शकुंत रावत, सुरेश मोदी, विधायक वीरेंद्र चौधरी भी साथ थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सभी ने स्वागत किया। इस मौके पर कलेक्टर सौरभ स्वामी, संभागीय आयुक्त मोहनलाल, आईजी सत्येंद्र चौधरी, एसपी पारिस देशमुख, आईटी सेल प्रभारी गोविंद पटेल जी मौजूद रहे और व्यवस्था की कमान संभाल रहे। मंदिर पहुंचकर बाबा श्याम के दर्शन किए। श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान के सानिध्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूजा अर्चना की। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंदिर की तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मंदिर कमेटी से बातचीत की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बाबा श्याम के दरबार में पूजा अर्चना की है और देश प्रदेश में अमन चैन की कामना की है। इस अवसर पर देवस्थान मंत्री शकुंत रावत ने कहा कि हमारी सरकार मंदिरों के विकास में महत्वपूर्ण कार्य भी करवाए हैं। बाबा के दरबार में अरदास लगाई सर, क्या मनौती मांगी सर? बाबा के दरबार में पधारे हैं सर, क्या मनौतियां मांगी सर? बाबा के दरबार में कोई जाए तो क्या मांगे? लोक कल्याणकारी, लोक कल्याण हो, पूरे प्रदेशवासी सुखी रहे, शांति, सद्भाव, प्यार, मोहब्बत। सर टिकटें उकटें का पूरा ब्रह्मांड जो है मानव मात्र, प्राणी मात्र का कल्याण हो। सर भाजपा पहले कह रही है कि टिकटों की घोषणा कर दी, कांग्रेस की पहली लिस्ट कब तक आ जाएगी? अभी बाबा के दरबार में आप राजनीति बात मत करो। मोदहा से इस वक्त की खास खबर, जहां इंजेक्शन लगाने के बाद वृद्ध की बिगड़ी हालत, मौत। मोदहा इंजेक्शन लगाने के बाद वृद्ध की हालत बिगड़ गई व रेफर के दौरान वृद्ध व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। मामला खन्ना कोतवाली अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां से वृद्ध को मोदहा सीएचसी के लिए रेफर किया गया था। मृतक की पत्नी प्रेमा देवी द्वारा बताया गया कि पति तो दिखाने मुझे आए थे, मौत उनकी हो गई। पत्नी ने बताया कि उनकी तबीयत सही नहीं थी, जिन्हें दिखाने उनके पति देवी प्रसाद खन्ना के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाए थे। उन्हें दिखाने के बाद पति देवी प्रसाद ने अपना फोड़ा भी दिखाया और दवा मांगी थी। इसके बाद डॉक्टर ने उनके पति को एक इंजेक्शन लगाया और इंजेक्शन लगाते ही उनके पति की तबीयत अचानक बिगड़ गई। पति को मूर्छित देख वहां डॉक्टरों ने आनन फानन में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था कर उन्हें बिठा दिया और मंगाए गए इंजेक्शन का पर्चा छीनकर मोदहा कस्बे के लिए रवाना कर दिया। उक्त मामले में सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर रंजन तिवारी द्वारा बताया गया कि वृद्ध की अस्पताल में आने से पहले ही मौत हो चुकी थी, जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी जा चुकी है। मौत के कारण का पता जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। खबर रामगंज मंडी से, जहां थप्पड़ मामले में नया मोड़, सर्वे समाज ने कोटा पुलिस महानिरीक्षक को सौंपा ज्ञापन। भाजपा विधायक दिलावर सहित पुत्र पर लगाया धारा 3 का दुरुपयोग करने का आरोप, जांच की मांग। कोटा जिले के जुलमी कस्बे में 20 सितंबर को निकाली गई परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान भाजपा विधायक मदन दिलावर के पुत्र पवन दिलावर द्वारा भाजपा कार्यकर्ता संजय श्रृंगी को पोस्टर मामले को लेकर जड़ी गई थप्पड़ मामले में नया मोड़ आया है। पिछले दिनों सुर्खियों में रहे मामले को लेकर सर्वे समाज ने कोटा पुलिस महानिरीक्षक को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। ज्ञापन में बताया है कि परिवर्तन यात्रा के दौरान रामगंज मंडी में पोस्टर लगाने को लेकर विधायक मदन दिलावर के पुत्र पवन दिलावर द्वारा बीजेपी कार्यकर्ता संजय श्रृंगी को थप्पड़ मारने का विवाद हुआ था, जिसकी रिपोर्ट युवक द्वारा थाना
सुकेत में दर्ज कराई थी, जिस पर आज तक किसी प्रकार की कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं की गई। इसके विपरीत विधायक पुत्र ने एक कार्यकर्ता द्वारा उस युवक के खिलाफ झूठा मुकदमा धारा 3 में दर्ज कराया है, जो कि गलत है। दिलावर आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और हमेशा से ही अधिकारियों से या कार्यकर्ताओं से अंट संट बातें करता रहता है। आपराधिक प्रवृत्ति का होने के कारण इसका लड़का मुकेश दिलावर ने, पवन दिलावर ने संजय संघी के ऊपर जो धारा लगाई है 3, इसकी न्यायिक जांच होना चाहिए और तुरंत संजय संघी पे से मुकदमा हटाया जाना चाहिए। अगर नहीं हटाया तो ब्राह्मण समाज उग्र आंदोलन करेगा और आने वाले चुनाव में इसको सबक सिखाएगा।